राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। 2022 के बारे में आप लोगों को मैं प्रेडिक्शन बताने वाली हूँ मूलांक 4 वालों के लिए। ठीक है, तो वो आप सुन लो। मंथ वाइज बता रही हूँ आपको, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी बता रही हूँ और टैरो के हिसाब से भी बता रही हूँ। ठीक है, फिर वीकली प्रेडिक्शंस तो आपको मैं देती रहती हूँ, बाकी जो माइन्यूट चीज़ें हैं वो उसमें से आप समझ लेना। ठीक है, ये आपको एक इन जनरल मैं आपको बता रही हूँ कि आपके लिए जो है कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं और बता देते हैं आपके लिए क्या रहने वाला है। अब 4 वालों के लिए क्या हो रहा है, अथॉरिटीज़ के साथ कुछ ना कुछ मनमुटाव सा बनेगा, परेशानी आएगी, यानी कि आपको कोई डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। उधर आपको कुछ समझ नहीं आएगी कि बड़ों का जो है, सीनियर्स का जो है, मुझे डोमिनेशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। हालांकि 4 वाले जो होते हैं वो ज़्यादातर डोमिनेट होते नहीं हैं किसी से, लेकिन यहाँ पर जो है आपको सीनियर्स के साथ या बड़ों के साथ या अपने बॉसेस के साथ जो है तालमेल बना के चलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद कहीं ना कहीं आपका मन जो है वो दुखी रहने वाला है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपको मूड स्विंग्स होंगे, आपको थोड़ी दिक्कतें आएंगी। बाकी धन की प्राप्ति के अंदर आप जो है ज़्यादा अपने ऊपर स्पेंड करने लग जाओगे, यानी कि खर्च बनेगा आपका। आप अपनी ब्यूटी की तरफ, अपने घर के रख रखाव की तरफ, इन चीज़ों में ज़्यादा जो है इन्वॉल्व हो जाओगे और इन चीज़ों के ऊपर खर्च करने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए जो है बिजनेस के लिए भी टाइम सही है, यानी कि आप अगर काम कोई कर रहे हो तो वहाँ पर आपको बेटरमेंट मिलेगी। अगर ये आपका दिखावे का बिजनेस हो जाए, शो का हो जाए, लग्जरी का हो जाए, तो आपके लिए और बेटर रिजल्ट्स आएंगे। अगर आप सुरक्षा बलों के रिलेटेड कोई काम करते हो या वहाँ हो, तो वहाँ आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जो है फेस करनी पड़ेंगी। ठीक है, बाकी ये भी आपको मैंने बता दिया कि आप अपने धन का भी कमजोरी महसूस करेंगे। बिजनेस अच्छा चलेगा, लेकिन क्या होगा, यहाँ आया और यहाँ खर्च हुआ। काम कर रहे हो तो वहाँ आया, यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को पूरी नहीं पड़ रही। ठीक है, तो यानी कि धन में पूर्ति नहीं हो रही। तो इधर आप समझ लेना, जब वीकली बताऊंगी तब क्या करना है। बाकी इस समय हर मंथ के अकॉर्डिंग जो है चीज़ों को समझ लो। ठीक, अब जनवरी की बात करते हैं। जनवरी में आपका किस तरह की स्थिति रहने वाली है। इधर आपको कुछ ना कुछ बेचैनी, नींद ना आना, कुछ दिक्कत इस तरह से आपको रह सकती है, लेकिन आपका दिमाग जो है सहारा ढूंढ लेगा, यानी कि ऑटोमेटिकली थोड़ा सा वर्क करके अपने आप को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेगा। लेकिन फरवरी के अंदर भी आप अकेले हो, रोते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे, और उदास दिखाई दे रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि हाँ, मैं ये करना चाहता या चाहती तो थी, लेकिन मैं कर नहीं पाई। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं मार्च की। मार्च के अंदर क्या चीज़ है, आप यहाँ पर भी परेशान हो, आपको चोट चपेट लगने के या कुछ ना कुछ कमिंग अंडर अ नाइफ। ठीक है, कुछ इस तरह के ऑपरेशन वगैरह बनते हैं अगर कुछ दिक्कत है तो। यहाँ पे आपको अपने स्वास्थ्य का बड़ा ध्यान रखना है। गाय को आप टमाटर खिला देना जब आपको समय मिले, और आपने हनुमान जी के आगे गुड़ और चने का जो है प्रसाद भोग लगवा देना है। ठीक है, तो रिजल्ट्स आपके लिए बेटर आएंगे। लेकिन मार्च के अंदर मुझे आपके लिए अभी तक टाइम कुछ ज़्यादा बेटर दिखाई नहीं दिया। उसके बाद अप्रैल के अंदर आप अकेले वापस मेहनत करेंगे, दिक्कतों से अपने आप को निकालने की कोशिश करेंगे, खुद पे खुद मेहनत करेंगे अपने लिए, यानी कि बार बार उन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होंगे। जब अगर आप खुद अपनी मेहनत करेंगे और अपने ऊपर काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। यानी कि यहाँ कार्ड्स आपको बोलते हैं मेडिटेशन करो, भले बुरे की पहचान करो, और उसके बाद जो है अपने निष्कर्ष निकालो। ठीक है, उसके बाद मई की बात करते हैं। मई में आपके लिए कोई ना कोई कार्य आ रहा है। कार्ड्स भी आपको कह रहे हैं उठो और काम करो, लेकिन आप अंदर से कुछ भी हिम्मत की अनुभव ही नहीं करोगे। आपको ऐसा लगेगा मेरे से कुछ नहीं हो पा रहा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अगर आपसे अभी नहीं हो रहा तो आप आराम करो, लेकिन कार्ड्स आपको बता रहे हैं जब कार्य आए तो उस चीज़ की अपॉर्चुनिटी को लेने की कोशिश करो। जून में भी आपको बड़े लोगों से और अपने सीनियर से, जॉब में टीचर्स से, जो भी आपके सीनियर हैं, आपके ऊपर हैं जो, तो उनको जो है आप
उनसे लाभ लेते हुए दिखाई देते हो, यानी कि उनसे आपको लाभ होगा, वो आपको गाइड करेंगे और उसके बाद आप एक नए रास्ते की तरफ अपने आप को कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे। यानी कि आपने 4-5 महीने तो अपने आप को संभालने में ही लगा दिए, ठीक है। तो प्लीज़ जो जो मैं आपको बोल रही हूँ वो आप करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, ठीक। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जुलाई की। जुलाई में लगता है आपको कहीं ना कहीं से कुछ धन प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है और आप अपनी सोच को जो है बड़ा करते हुए दिखाई दे रहे हो। नई सोच, नई समझ जो है आपके आगे आती हुई दिखाई देती है। उसके बाद बात कर लेते हैं अगस्त की। अगस्त में मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई सेलिब्रेशन है, ठीक है, लेकिन आपको अपनी मुट्ठी कस के खर्च करना है, यानी कि आपको खर्च उतना नहीं करना कि आप परेशान हो जाओ। अब यहाँ पर आपने अगस्त में बहुत सेलिब्रेट तो कर लिया, उसके बाद सितंबर में आपको लगने लगेगा इन चीज़ों में भी कुछ नहीं रखा, यानी कि आप अब इन चीज़ों से भी घबराने लगोगे, परेशान होने लगोगे, किसी ना किसी चीज़ से मुख मोड़ लोगे। लोग तो आपके साथ आएंगे काम करने के लिए, आपको मदद करने के लिए, लेकिन आप अपने कामों से या इन चीज़ों से जी चुराने लगोगे, तो यहाँ से आप हटने की कोशिश करोगे। और एक्चुअली कार्ड बता रहा है कि कोई काम आप जो कर रहे हो सितंबर के अंदर, उसके अंदर लोगों का आपके साथ तो मिल रहा है, लेकिन आप अंदर से ही अपने आप को जो है एकांत करते हुए दिखाई देते हो, सोच के कि कुछ नहीं रखा, मुझे नहीं करना, ठीक है। वहाँ पे हम अक्टूबर की बात कर लेते हैं। अक्टूबर में भी आप अपने बच्चे के रिलेटेड कुछ ना कुछ काम करते हुए दिखाई देते हो, या कुछ ना कुछ छोटा जो है आपके लिए पुत्र हो, आपके भाई बहन हो, वो आपके आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं और आपके लिए कुछ ना कुछ करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके लिए कुछ ना कुछ झटका भी आएगा जो आपको एक्चुअली डिस्टर्ब कर जाएगा अक्टूबर के अंदर। तो यहाँ पर आपने चीज़ों को जो है समझना है, ध्यान रखना है और सही तरीके के साथ आगे बढ़ना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नवंबर की। नवंबर में मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं जो है किसी बड़े से, यानी कि किसी अथॉरिटी वाले इंसान से दबते हुए दिखाई देते हैं, वो आपके ऊपर डोमिनेट करता हुआ दिखाई देता है, आपके जो है काम ना बनते हुए दिखाई देते हैं यहाँ पर। लेकिन आपकी समझदारी इसी में है कि जिधर की हवा रुख चल रहा है ना, उधर ही को मुड़ जाओ, हवा से एंटी मत चलो, नहीं तो आप जो है परेशान हो जाओगे। कोई बात नहीं, थोड़ा सा डोमिनेशन सह लो, अगर आपको कोई डोमिनेट कर रहा है तो नथिंग लाइक इट। लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती कि आप किसी को डोमिनेट कर लो। जिस तरह का आजकल बच्चों का रुख चल रहा है, यानी कि मे बी आप अक्टूबर में अपने बच्चे से किसी तरह से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो तो वो कर दे कोई बच्चा, तो यहाँ पर आकर आप नवंबर में जो है पूरा दबका रखने की कोशिश करोगे, रौब रखने की कोशिश करोगे। तो चीज़ों को समझना है आपने कि इतना रौब रखने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। आपको जिस तरह का कुछ हिसाब किताब चल रहा है अभी, उस हिसाब में अपने आप को इन्वॉल्व कर लो और अपने आप को जो है आगे बढ़ाओ और चलाओ। उसके बाद हम बात कर लेते हैं दिसंबर की। दिसंबर वाले दिन मुझे ऐसा लगता है, मतलब दिसंबर वाले मंथ में मुझे ऐसा लगता है, एक्चुअली दिनों का बोलती हूँ ना बार बार, तो मुंह से बार बार दिन दिन ही निकले जा रहा। उसके बाद दिसंबर मंथ की प्रेडिक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ आपके कामों में डिले बनेगा, लेकिन आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या करना है, अपने बेड बॉक्स जो है वो चेक कर लेना, उसके अंदर कुछ दिक्कत ना हो, ठीक है। यहाँ पर आपने उनको क्लीन करना है, कोई लेड के रिलेटेड सामान नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं होना चाहिए, खाली बर्तन नहीं होने चाहिए बेड के नीचे, या पॉइंटेड चीज़ें ना हो, ठीक है। यहाँ पर अगर आपने इन चीज़ों को जो है एक्सक्यूज़ मी समझ लिया, तो डेफिनेटली आपके लिए जो है रिजल्ट्स बेटर आएंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको जो है रिजल्ट्स भी बेटर मिलते हुए दिखाई देंगे, यानी कि आपके लिए जो अपॉर्चुनिटी है वो आगे है, आपको सब लक्ष्मी की प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है दिसंबर में मुझे, तो यानी कि यहाँ पर बेनिफिट है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सब चीज़ों को अच्छे से सुन लिया, समझ लिया। वीकली तो मैं आपको बता ही रही हूँ, उसमें बाकी का देख लेना, जैसे जैसे साथ साथ मैं बताती रहूँगी, ठीक है। बाकी मोटा मोटा आपको पता चल गया आपने अपने नंबर के अकॉर्डिंग क्या करना है, तो आप ये समझ लेना आपने क्या करना है और किस तरह से जो है आगे बढ़ना है, ठीक है। अगले बार फिर आपके लिए कुछ ना कुछ नया टॉपिक लेकर आपके पास आती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।